नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य सेवा कानूनों और अनुपालन की दुनिया में मतलब हेल्थ केयर लॉज एंड कंप्लायंस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, और ये विषय मेडिकल बिलिंग और रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट RCM जिसे कहते हैं, उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए चिकित्सा बिलिंग पर एक गाइड से कुछ खास जानकारी है। हम HIPAA, अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी ACA और फॉल्स क्लेम्स एक्ट, एंटी किकबैक कानून, हाँ, और धोखाधड़ी, बर्बादी और दुरुपयोग FWA जिसे कहते हैं, इन सब पर बात करेंगे। चलिए फिर तो शुरू करते हैं सबसे ज्यादा सुने जाने वाले नाम से, HIPAA। HIPAA ये असल में है क्या और बिलिंग पर इसका क्या असर पड़ता है? बिल्कुल। देखिए, HIPAA मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये 1996 का एक संघीय कानून है। अच्छा, 1996 का? हाँ, और इसका सीधा मकसद है मरीज की जो संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी होती है, जिसे PHI कहते हैं, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। जी बिल्कुल, उसको सुरक्षित रखना। मतलब मरीज की सहमति के बिना वो जानकारी किसी और को ना पता चले। ठीक है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। एक है प्राइवेसी रूल, जो जानकारी की गोपनीयता देखता है। ओके। दूसरा है सिक्योरिटी रूल, ये इलेक्ट्रॉनिक PHI मतलब जो डिजिटल जानकारी है उसकी सुरक्षा पक्की करता है, जैसे एन्क्रिप्शन वगैरह से। हाँ, आजकल तो सब डिजिटल ही है ज्यादातर। सही कहा। और तीसरा है ट्रांजैक्शन रूल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होते हैं, जैसे क्लेम भेजना, उनके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तय करता है। जैसे वो 837 फॉर्मेट। बिल्कुल वही, ताकि अलग अलग सिस्टम आपस में सही ढंग से बात कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई बिलिंग करते समय और खासकर जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्लेम भेज रहे हों तो डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। बहुत ज्यादा, चूक की गुंजाइश नहीं। और अगर मान लीजिए कोई चूक हो गई तो क्या होता है फिर? देखिए, चूक बहुत भारी पड़ सकती है। HIPAA उल्लंघन पर जुर्माना $100 से शुरू होता है। सिर्फ $100? नहीं, प्रति उल्लंघन $100 से $50,000 तक जा सकता है। $50,000 जी प्रति उल्लंघन? हाँ, और ये सालाना $15 लाख तक पहुंच सकता है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। और सिर्फ जुर्माना ही नहीं, आपराधिक मामले भी बन सकते हैं। तो ये वाकई गंभीर बात है। वाकई। अच्छा, तो HIPAA तो हुआ डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा पर केंद्रित, लेकिन लोगों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का क्या? यहाँ शायद अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी ACA का रोल आता है, जिसे ओबामा केयर भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ACA जो 2010 में आया, उसका लक्ष्य ही यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ केयर पहुंचे। अच्छा। बिलिंग पर इसका असर कई तरह से हुआ। एक तो बीमा कवरेज बढ़ा, मेडिकेड का दायरा बढ़ाया गया, नए इंश्योरेंस मार्केट प्लेस बने। तो मतलब बिल करने के लिए ज्यादा मरीज हो गए? हाँ बिल्कुल। दूसरा, इंश्योरेंस प्लान्स के लिए ये जरूरी कर दिया गया कि वो कुछ आवश्यक स्वास्थ्य लाभ जैसे प्रिवेंटिव केयर है, मैटरनिटी केयर है, इनको कवर करें। ठीक है। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो बिलिंग के लिहाज से था, वो ये कि इसने फीस फॉर सर्विस मॉडल से हटकर, मतलब जितनी सेवा उतना पैसा, उससे हटकर। हाँ, उससे हटकर वैल्यू बेस्ड पेमेंट को बढ़ावा दिया। मतलब इलाज कितना असरदार रहा, मरीज के नतीजे कैसे रहे, उस आधार पर पेमेंट, जैसे अकाउंटेबल केयर ऑर्गेनाइजेशंस ACOs के जरिए। अच्छा, तो ये सिर्फ कवरेज बढ़ाने की बात नहीं थी, पेमेंट का तरीका भी बदलने की कोशिश थी। हाँ। सेवा की क्वालिटी पर फोकस। दिलचस्प हाँ, है। जी। अब जरा उन कानूनों पर आते हैं जो धोखाधड़ी रोकने के लिए हैं। ये फॉल्स क्लेम्स एक्ट FCA और एंटी किकबैक कानून AKS, ये क्या है? ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कानून हैं फ्रॉड रोकने के लिए। फॉल्स क्लेम्स एक्ट FCA जो है, वो सरकारी हेल्थ केयर प्रोग्राम जैसे मेडिकेयर या मेडिकेड, उनको झूठे या धोखाधड़ी वाले क्लेम भेजने से रोकता है। जैसे कोई उदाहरण है? जैसे मान लीजिए किसी ऐसी सर्विस का बिल भेज दिया जो मरीज को दी ही नहीं गई, या फिर जरूरत से ज्यादा महंगी सर्विस दिखा दी। समझ गया। और एंटी किकबैक? एंटी किकबैक कानून AKS, ये मरीजों को रेफर करने के बदले किसी भी तरह की रिश्वत या दलाली, जिसे किकबैक कहते हैं, उसके लेन देन पर रोक लगाता है। मतलब पैसे, महंगे तोहफे वगैरह? हाँ, कुछ भी जिसका मूल्य हो, नकद, तोहफे, कुछ भी, ये सब मना है। और अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो? सजा तो होगी, जाहिर है। सजा बहुत सख्त है। FCA में भारी जुर्माना लगता है और AKS के उल्लंघन पर तो भारी जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। 10 साल? जी। और साथ ही सरकारी हेल्थ केयर प्रोग्राम जैसे मेडिकेयर, मेडिकेड से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब प्रैक्टिस ही बंद हो सकती है। ओह। स्रोत में वैसे स्टार क्लॉ का भी जिक्र है,
जो खास तौर पर डॉक्टरों द्वारा खुद को या अपने रिश्तेदारों की संस्थाओं को रेफरल देने से जुड़े फ्रॉड को टारगेट करता है। तो मतलब ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं बल्कि करियर तबाह हो सकता है। बिल्कुल। अब एक और टर्म है FWA, फ्रॉड, वेस्ट एंड अब्यूज। ये क्या है? मतलब ये किन चीजों को कवर करता है? FWA एक तरह से इन सब गलत प्रैक्टिसेस के लिए एक व्यापक शब्द है। इसमें हर तरह की अवैध, फिजूल खर्ची वाली या गैर जरूरी बिलिंग आ जाती है। इसके कुछ आम उदाहरण क्या होंगे? कई हैं, जैसे अपकोडिंग, मतलब सर्विस कोड को बढ़ा चढ़ाकर बताना ताकि ज्यादा पेमेंट मिले। अच्छा। या फिर ऐसी सर्विस का बिल भेजना जो दी ही नहीं गई, या ऐसी मेडिकल प्रक्रियाएं करना जिनकी चिकित्सकीय रूप से जरूरत ही नहीं थी। या फिर संसाधनों का दुरुपयोग, जैसे मान लीजिए कोई सप्लाई इस्तेमाल नहीं हुई पर उसका बिल बार बार बना दिया। ये सब FWA में आता है। और इसके नतीजे वैसे ही गंभीर होंगे जैसे FCA केस का। हाँ बिल्कुल, भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द होना और जेल की सजा भी हो सकती है। स्रोत में एक बड़े केस का भी जिक्र है, मियामी में हुआ $1 बिलियन का मेडिकेयर फ्रॉड घोटाला। $1 बिलियन? हाँ, ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है। तो कुल मिलाकर इन सब कानूनों का निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ कुछ नियम नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ नियम कायदे नहीं है, इनका सीधा ताल्लुक है मरीजों की सुरक्षा से, नैतिक तरीके से काम करने से, और हाँ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की अपनी आर्थिक स्थिरता बनाए रखने से भी। सही कहा। HIPAA, ACC, FCA, AKS, FWA, ये सब मिलकर ही इस पूरे सिस्टम की, कह सकते हैं, नींव बनाते हैं। एकदम सही। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये कानून स्थिर नहीं है, इनमें बदलाव होते रहते हैं। हाँ, हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो बदलती रहती है। बिल्कुल। तो इस फील्ड के प्रोफेशनल्स को हमेशा अपडेटेड और सावधान रहना पड़ता है। इन पेचीदा नियमों को समझना ये भी दिखाता है कि जो बिल हमारे पास आता है डॉक्टर विजिट के बाद, उसके पीछे कितनी सारी प्रक्रियाएं और सुरक्षा के उपाय लगे होते हैं। सही बात है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। किसी भी हेल्थ केयर संस्था के लिए एक मजबूत अनुपालन संस्कृति, मतलब कंप्लायंस कल्चर, उसकी लंबे समय की सफलता और उसकी साख के लिए आखिर कितना मायने रखती है।